नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे स्पेशल न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलिया। आगे आपको दिखाते हैं केआरएल से मिला छुटकारा, अब निगम संभालेगा कमान। रविवार से केआरएल कंपनी द्वारा काम बंद किए जाने के बाद अब नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। भले ही उनके पास मैन पावर की कमी हो, लेकिन नगर निगम ने बाहर से कर्मचारियों की व्यवस्था की है। साथ ही शहर के अंदर कूड़ा उठाने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हायर किए हैं। नगर निगम के अधिकारियों की मानी तो 15 दिन के अंदर शहर उतना अधिक साफ होगा जितना कभी केआरएल के समय नहीं हुआ था। अगर हम अप्रोच करेंगे तो इधर ऐसा कर लो। तो इन्हें क्या इनका भी निस्तारण किया जाएगा? नहीं, चाहे शिकायत किसी पार्षद की हो, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, जब हम लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं तो हम पार्टी और वो नहीं देखते। जहाँ की भी समस्याएं होंगी, जैसी भी समस्या है उनका बिल्कुल समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। ये सच है कि वो छोड़ कर जा चुके हैं। हमने अल्टरनेट व्यवस्था प्रारंभ कर दी है और सड़कों पे अधिकांश कूड़ा आज का हमने उठा दिया है। रही बात गलियों की, तो 3-4 दिन में वो व्यवस्था भी हम कर लेंगे। निगम क्या कर रहा है? अब यही बात कहने में आज मीटिंग भी हो रही थी पार्षदों के साथ में। तो जो हरिद्वार शहर में पूरा गंदा हो रहा है, क्योंकि केरल तो जा चुकी है। मैं मेरे हिसाब से यही कह रही थी कि जो भी अपना हाथ में लीजिए निगम के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, क्योंकि पहले भी निगम पहले नगर पालिका होती थी तो बिल्कुल हमारे लोग ही काम करते थे यहाँ के। तो मैं ये चाहूँगी कि मैंने उनसे यही कहा है कि जो भी मतलब केरल के कर्मचारी हैं उनको आप अपने अंडर में लीजिए, उनसे सफाई व्यवस्था, क्योंकि उनको भी एक तरह से रोज़गार मिलेगा। और 6 लाख की पावर मेरे को भी है और मैं चाहूँगी कि हर क्षेत्र में सफाई होनी चाहिए। और अब 2-3 दिन की बात है, अब ये बिल्कुल सफाई अपनी लाइन पे आ जाएगी और कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं हर क्षेत्र में। क्योंकि अब आप देख ही रहे हो कि पहले 30 वार्ड होते थे, अब 60 हो गए हैं। तो थोड़ी बहुत ही तो देखो दिक्कत आती है, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं आएगी। अब बिल्कुल शहर अपना साफ रहेगा। आप यहाँ आज जो है आप ये नगर आयुक्त कार्यालय आए हैं, किस विषय में आज आपका नगर आयुक्त जी से आपका मुलाकात? केआरएल के लिए लोग भ्रमित हो रहे हैं और जो भी समस्या शहर में चल रही है कूड़े को लेके, जो पूरा शहर अभी सड़ रहा है, और ये जिम्मेदारी नगर आयुक्त और जो पार्षद लोग हैं उनके ऊपर भी आती है कि भाई ये व्यवस्था उन्हें बनानी चाहिए। हम इसी विषय को लेकर नगर आयुक्त सर के पास आए हैं और इस विषय में वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, किसी कंपनी से भी बात चल रही है, जो भी है इसकी व्यवस्था जल्दी ही शुरू करेंगे। लेकिन हमने ये कहा है कि जिस स्थिति से 5-6 दिन हो गए हैं, तो जब ये स्थिति पता थी कि केआरएल ने पहले भी नोटिस दिया था कि हम ये काम बंद करेंगे, तो हमें व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। इसके अगेंस्ट केआरएल के कर्मचारियों द्वारा, क्योंकि उनको 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी गई, उसको लेकर लगातार धरना भी दिया गया था। तो इसके बारे में भी आपकी कोई हुए कि पिछले कर्मचारियों का कोई मानदेय रुका हुआ भी है और आगे वो कैसे काम करेंगे अगर किसी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए कुछ बात हुई है इस बारे में आपकी? हाँ, हमारे बारे में उनके बारे में बात हुई कि देखो कोई काम करेगा तो उसे पैसे तो चाहिए ही, और गरीब आदमी है वो कहाँ जाएंगे? अगर 3-3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है तो काम कैसे करेंगे? घर में रोजी रोटी उनकी कैसे चलेगी? क्योंकि इतने बड़े आदमी वो होते नहीं है और इन्हीं से उनका घर का खर्चा चलता है। इसी विषय में हमारी बात हुई है कि अगर आपको कहीं और काम, अगर कुछ और व्यवस्था बन रही है तो जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हीं लोगों को वहीं पे काम पे रख लिया जाए, क्योंकि उन्हें काम का पता भी है और हमारी व्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी। लेकिन हमारा जल्द से जल्द इस विषय में कि ये है कि नगर आयुक्त साहब से कि इस विषय में जल्दी से जल्दी कुछ करें, क्योंकि शहर सड़ रहा है और हम शहर को सड़ने नहीं देंगे। ये समस्याएं काफ़ी सारी थी और ये पिछले 1-1.5 साल से इनको लगातार बताया जा रहा है। अब नगर आयुक्त हमारे नए आए हैं, इनको भी हमने बता दिया है कि कैसे इस बीजेपी भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार ने अधिकारियों के भी गले घोट रखे हैं कि अधिकारी भी डिमोरलाइज हैं कि काम कैसे करें और करें तो क्या करें। आज केआरएल है जो कि यहाँ पे हरिद्वार शहर में नगर निगम में अभिशाप बन गई है और ये बीजेपी की देन है कि इन्होंने इनको अभी तक रोका हुआ था और कमीशनखोरी का जो खेल चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए आए हैं कि इसमें एक आपातकाल बैठक बुलाई जाए और इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए और यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारी को इनका कोई ना कोई रास्ता निकाल के शहर को साफ करा जाए। 3 दिन से केआरएल जो हड़ताल पे है, हम उसको लेकर नगर आयुक्त महोदय को कहने आए थे
कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और कब से चालू होगी। पूरा शहर सड़ा हुआ है, कुंभ हमारे सर पर है, कोविड से पूरा शहर जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है और इसको लेकर पूरे शहर की जन स्वास्थ्य को लेकर अति गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। हम उसी को लेकर अवगत कराने आए थे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण हो और हम वैकल्पिक व्यवस्था की ओर बढ़ें। क्या आश्वासन मिला? नगर आयुक्त महोदय ने हमें कहा है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अभी मेन सड़क से हमारा हो रहा है और अब क्या नाम है, जो अंदर गलियों का जो कूड़ा है वो भी 3-4 दिन के अंदर अंदर वो वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सही कराने का काम कर देंगे। जो हमारा भीमगोड़ा क्षेत्र है वो पहाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है और वर्तमान में भीमगोड़ा क्षेत्र में कहीं कार्य हुए हैं, तो उन कार्यों की वजह से पूरे नाले जो हैं हमारे पूरे नाले भर चुके हैं और वो नाले का पानी सड़कों पर बह रहा है। तो मैं नगर आयुक्त महोदय से ये निवेदन करने आया था कि आप नालों की सफाई करें। मैं पूर्व में भी कई बार इनको लिखित रूप में दे चुका हूँ और कई बार अधिकारियों को इस विषय में सूचित कर चुका हूँ। तो ये नाले हमारे क्षेत्र में जो नाले हैं, नाले सफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए हम और जो KRL कंपनी है उसने कूड़ा उठाना लगभग हमारे क्षेत्र में बंद कर दिया है। क्षेत्र में पूरी गंदगी की ढेर लगे हुए हैं। आवारा जानवर हैं जैसे सुअर हैं, गाय हैं और आप सांड हैं, ये जितने भी आवारा जानवर हैं ये कहीं लोगों को चोटिल कर रहे हैं और मैं पूर्व में भी इनको लिखित रूप में दे चुका हूँ कि आप जानवरों को उठाने की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि उससे क्षेत्र में कहीं दुर्घटना हो सकती है और कहीं पूर्व में भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पर नगर क्षेत्र में तो जहाँ तक देखा गया, ये देखिएगा, इन्होंने नगर आयुक्त महोदय ने हमें कुछ दिन पहले बताया था कि किसी आश्रम में इन्होंने वहाँ व्यवस्था की है और अभी वर्तमान में काजी हाउस के लिए जो है पैसा जो है नगर निगम से चले गया है और कांजी हाउस भी जल्दी कुंभ निधि से में बनने वाला है। और वैसे भी इनके क्षेत्रों में जैसे अभी ये सुअर पकड़ने का इन्होंने ठेका दे रखा है, गाय वगैरह पकड़ने का इन्होंने ठेका दे रखा है, मगर जो ठेकेदार लोग हैं वो जब इनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो पार्षद लोगों को कहते हैं कि आप साथ में चलें और गायों को पकड़वाएं। तो ये जिम्मेदारी उपरोक्त नगर निगम की है और उपरोक्त ठेकेदार की है कि उपरोक्त क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार तो एक तीर्थ स्थल है, यहाँ यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, आगामी कुंभ मेला है और आप देख सकते हैं कि गली गली में पूरे हरिद्वार में आप घूमोगे तो आवारा जानवर पूरे हरिद्वार में घूम रहे हैं। क्या आपके द्वारा महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो खींचतान है उसका बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं कि बिल्कुल राजनीति का जो हमारा नगर निगम है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुके हैं। लगभग 2 साल हमें नगर निगम में हो गए, मगर आज तक कोई भी कार्य, जो छोटे मोटे कार्य भी कराने पड़ते हैं वो निजी खर्चे से पार्षद लोगों को कराने पड़ते हैं।